वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीपीसीएल टीजी2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आ चुकी है और बहुत सारे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो ये वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ही रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और क्या आपको ओरिजिनल ले जाना है या आपको जेरोक्स ले जाना है या आपको दोनों ले जाना है। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज अपने सभी उन व्यूअर्स को दूंगा जो कि शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए हैं, जिन्होंने काफी मेहनत करी थी लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से या तो कंप्यूटर में फेल हो गए हैं या फिर टेक्निकल में कम मार्क्स आने के कारण शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए हैं। तो आप लोग निराश मत होइए, आप लोग अपने जो आपका तैयारी है वो आप जारी रखिए और परिश्रम करते रहिए क्योंकि ये कोई आखिरी एग्जाम नहीं है। ये आपका एग्जाम है जिसमें आपको असफलता मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भविष्य में भी कोई आपको सफल नहीं होगा। आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर आप परिश्रम अपना कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप अपनी अच्छी से अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो रही है। तो भविष्य में अलग अलग वैकेंसीज में अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आएंगी और आपको भविष्य में किसी न किसी वैकेंसी में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आप निराश मत होइए और अपना परिश्रम जारी रखिए। और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि टीजी2 के लिए तैयारी करने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहाँ करें, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको लखनऊ आना है और लखनऊ में इलेक्ट्रिकल विजन क्लासेस को आके ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपको 3 महीने में बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। उसमें आपको टेक्निकल और कंप्यूटर दोनों पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप अच्छी से अच्छी तैयारी करने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि भविष्य में आने वाला आपका एग्जाम अच्छा जाए तो आप अभी आए और आ करके रजिस्टर हो। हम लोग का जो बैच है वो आपका कल से स्टार्ट हो रहा है। मंडे से हम लोग का फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अभी अभी आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने व्हाट्सएप और कॉल के जरिए मुझसे कहा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक वीडियो बनाइए और बताइए कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो आपको जरूरी है वो सबसे पहले है आपका आधार कार्ड। जब आप फॉर्म भर रहे थे तभी पे आपको सबसे पहले लिखा हुआ था कि आधार कार्ड का आपका होना अनिवार्य है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका आधार कार्ड नहीं बना है वो आप फॉर्म भी नहीं भर पाए होंगे। तो इसलिए सबसे जरूरी है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको सबसे पहले लगाना है। उसके बाद बात करते हैं जो नंबर 2 है वो आपका है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र ऐसे कैंडिडेट जो कि एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र भी आपको सबमिट करना होगा। जनरल कैंडिडेट्स के लिए जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। जाति प्रमाण पत्र के लिए जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है वो है आपका 31 मार्च 2018 के बाद का होना चाहिए। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट से जो पूछ रहे थे कि सर मेरा तो फरवरी का है या मेरा पिछले साल का है यानी 2017 का है, तो अब मैं क्या करूं। तो अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग जब वैकेंसी आप भरते हैं तो एटलीस्ट आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लिया करिए। उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि 31/3/2018 के बाद का मान्य होगा। तो अगर आपने एग्जाम दिया था आपको लग रहा था कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे तो आपको एटलीस्ट नोटिफिकेशन आपको पढ़ना चाहिए था और इतना टाइम आपके पास था कि आप एक बार बनवा सकते थे। अब बात करें नंबर 2 की। नंबर 2 है आपका निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र के लिए जो क्राइटेरिया आपका दिया गया है वो है आपका 31/3/2015 के बाद का। तो ऐसे भी बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनका 2013 या 2014 का बना हुआ है, वो भी बार बार मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर अब मैं क्या करूं। तो आपको भी 2015 या उसके बाद अगर लिखा हुआ है तो आपको उसके बाद का ही चाहिए। आपका 2013 का है वो मान्य नहीं होगा। जो मान्य है वो है आपका 31/3/2015 के बाद का। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि इससे पहले का रखे हुए हैं वो अभी भी मौका है। अगर आपका 4-5 दिन अगर है तो आप जा करके कोशिश कर सकते हैं और निवास प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। इसके बाद जो क्राइटेरिया है वो है स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं उनको एक प्रमाण पत्र बनवाना है जो कि डीएम द्वारा साइन होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका डीएम द्वारा साइन अगर प्रमाण पत्र है तो वही मान्य होगा, उसके अलावा कोई भी आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं आईटीआई मार्कशीट और सर्टिफिकेट। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनका मुझे फोन आया और बता रहे थे कि मैंने बीटेक किया हुआ है, मैंने डिप्लोमा किया है और मैंने फॉर्म भरा था और मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैंने एग्जाम दिया और डीवी के लिए मैं शॉर्टलिस्ट हुआ। तो क्या अब मैं आगे ज्वाइनिंग कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये जो आपका 5वां पॉइंट है जो कि कह रहा है कि आईटीआई की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अनिवार्य है।
तो इसका मतलब क्लियरली ये गिवन है कि ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे आपके डिप्लोमा और बीटेक होल्डर्स जिन्होंने आईटीआई नहीं किया है लेकिन उन्होंने फॉर्म भरा और एग्जाम दिया और बाय द वे वो पास भी हो गए हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे अगर उनके पास आईटीआई की मार्कशीट या फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत से कैंडिडेट्स ने भरा है, बहुत से कैंडिडेट्स आईटीआई ना हो करके डिप्लोमा किए हुए हैं और सोच रहे हैं कि उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। नोटिफिकेशन में क्लियर गिवन है कि अगर आपने आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है और आईटीआई की मार्कशीट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे भी बहुत से कैंडिडेट का मैसेज आया, ऐसे भी बहुत से कैंडिडेट का क्वेश्चन था जो पूछ रहे थे कि सर मेरे पास आईटीआई की ओरिजिनल नहीं है तो क्या मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता हूं, या फिर ऐसे भी बहुत से थे जो पूछ रहे थे सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो इसमें क्लियरली गिवन है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपके पास दोनों चीज यानी आईटीआई की मार्कशीट और आईटीआई का आपका सर्टिफिकेट दोनों आपका ओरिजिनल में भी होना चाहिए और दोनों की एक एक फोटोकॉपी भी आपको ले जानी है। तो क्लियरली यहाँ पे अगर ओरिजिनल दे रहा है तो आपको ओरिजिनल लगाना होगा, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिए जाएंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, वो है आपका हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है, इसको भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स आपको दोनों ले जाना है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो आपका नाम हाई स्कूल की मार्कशीट में है वही नाम आपका आईटीआई की मार्कशीट में भी होना चाहिए। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स थे जो पूछ रहे थे सर मेरा नाम जो हाई स्कूल की मार्कशीट में है वो डिफरेंट है और जो आईटीआई की मार्कशीट में है वो डिफरेंट है, तो क्या मुझे दिक्कत होगी? जी हाँ, आपको जरूर दिक्कत होने वाली है, क्योंकि दोनों के नाम की स्पेलिंग और दोनों का जो नाम है वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, अदरवाइज आपका कैंडिडेटशिप खतरे में आ सकता है। अब बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र की। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं चाहिए है। ये आपका एडवर्टीजमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि चरित्र प्रमाण पत्र आपका नियुक्ति के समय मांगा जा सकता है। तो आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लें। जो लोग आईटीआई से पास किए हैं तो उनको पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी कॉलेज से पास करते हैं तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। बाय द वे अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें क्लियरली गिवन है कि आप किसी दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा जो कि आपसे संबंधित ना हो आप उनसे जाकर के बनवा सकते हैं। तो ये भी आपको, अगर आप ज्वाइनिंग के लिए इच्छुक हैं और आपको लग रहा है कि मैं डीवी में शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगा और फाइनल के लिए ज्वाइनिंग होगी, तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र आपको अभी बनवा के रख लेना है। इसके अलावा बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट या फिर एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट भी आपको ले जाना अनिवार्य है। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि एप्लीकेशन फॉर्म खो दिए हैं या फिर एडमिट कार्ड उनके पास नहीं है या ऐसा कुछ है तो वो बहुत दिक्कत में आ सकते हैं। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप ढूंढिए, आपने एडमिट कार्ड जो आपने सीबीटी के लिए आपको मिला होगा वो आपके पास होगा, उसको आप लेके जा सकते हैं, वो आपके लिए वैध होगा। लेकिन अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप हेल्पलाइन में कांटेक्ट करिए, यूपीपीसीएल की हेल्पलाइन होती है, वहां पे कांटेक्ट करिए और पूछिए मैं कैसे रिकवर कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों चीजें में से एक चीज आपको ले जाना अनिवार्य है। अगर आप नहीं ले जाएंगे तो आपका कैंडिडेटशिप आपका खतरे में आ सकता है। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज की फोटो आपको कलर में आपको लेके जाना है। तो यही इतने ही डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं सबका एक एक जेरोक्स और सारे आपको ओरिजिनल, इतनी चीजें आपको लेके जानी है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको लगेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं ये मालूम पड़ सके। तो चलिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।